हेलो फ्रेंड्स, आपका लीगल नॉलेज में स्वागत है। आज मैं लाया हूं आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और ये टॉपिक है सेक्शन 498A आईपीसी यानी धारा 498A भारतीय दंड संहिता की, जिसको दहेज उत्पीड़न के विरुद्ध इस्तेमाल किया जाता है। और आजकल ये उत्पीड़न समाज में बहुत ज़्यादा महिलाओं का हो रहा है, इसलिए इस टॉपिक को मैं आपके सामने रख रहा हूं। और इस टॉपिक का बहुत ही भारतीय दंड संहिता में महत्व है और इसके बहुत ज़्यादा केसेस समाज में आ रहे हैं। और इस बारे में सभी परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे लॉ की एग्ज़ाम हो या कंपटीशन एग्ज़ाम हो। तो ये टॉपिक उन दोनों परीक्षाओं के लिए, एकेडमिक एग्ज़ामिनेशन और कंपटीशन एग्ज़ामिनेशन दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। धारा 498A आईपीसी ये क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1983 के अंतर्गत 26 दिसंबर 1983 को भारतीय दंड संहिता में बढ़ाया गया, और ये इस अमेंडमेंट के तहत ही इस सेक्शन 498A को भारतीय दंड संहिता में चैप्टर 20A क्रूअल्टी ऑफ हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड के तहत इसको जोड़ा गया। अब इसके मुख्य चीज़ें क्या हैं, इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले ये इसके मुख्य बिंदुओं पर एक प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि नंबर 1, ये नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल धारा है, यानी इसमें जमानत नहीं होती और बिना कोर्ट के परमिशन के इसमें समझौता भी नहीं होता। और ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी संज्ञेय अपराध है। और इस अपराध के तहत मुलजिम यानी पति को या इसमें उसके पारिवारिक सदस्यों को जिनको अभियुक्त बनाया गया है, उनको 3 वर्ष की सजा और फाइन यानी जुर्माना दोनों हो सकता है। अब इस धारा के मुख्य इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उस इंग्रेडिएंट्स के बारे में मैं बताता हूं। इसका इंग्रेडिएंट्स ये है कि पीड़ित महिला को शारीरिक या मानसिक उसके शरीर या स्वास्थ्य पर पीड़ा पहुंचाना, नंबर 1। नंबर 2, किसी प्रकार का पीड़ित महिला का उसके पारिवारिक सदस्यों के साथ अवैध रूप से दहेज में रुपया, संपत्ति आदि की मांग करना। नंबर 3, पीड़िता के लिए आत्महत्या करने या उकसाने वाले हालात पैदा करना। ये अगर कोई व्यक्ति पीड़ित महिला के साथ इन कार्यों को करता है तो वो धारा 498A के तहत का अपराध कारित करता है। और ऐसा अपराध अगर कारित करता है तो उसको या उसके पारिवारिक सदस्यों को, जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, सम्मिलित होंगे, उन्हें इस अपराध के तहत कोर्ट एक्यूज्ड बनाएगी, यानी आरोपी बनाएगी। और आरोपी बनाकर वो यानी पीड़ित महिला चाहे तो थाने से FIR तुरंत करवा सकती है, और थाने से अगर FIR नहीं होती है तो कोर्ट द्वारा वो अभियुक्तों के विरुद्ध FIR करवा सकती है। और इसमें कितनी सज़ा है ये सारी चीज़ें मैंने बताई। तो इसके जो मुख्य इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी मैंने बताए कि इस धारा के तहत पति या उसके पारिवारिक जन जब पीड़िता के साथ यानी पति के पत्नी के साथ अवैध रूप से धन या संपत्ति की मांग करने के लिए उसको परेशान करते हैं शारीरिक या मानसिक रूप से, तो ये इस धारा के अंतर्गत अपराध कारित करते हैं। ये इसके मुख्य इंग्रेडिएंट्स हैं। और अगर ये अपराध कारित करते हैं तो वो इस धारा के अंतर्गत सज़ा पाने के हकदार हैं, और कोर्ट ऐसे अभियुक्त गण को धारा 498A के तहत दंडित करता है। तो उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स कि ये
धारा 498A आपको बखूबी समझ में आई होगी और ये बहुत इम्पॉर्टेंट धारा है। इस धारा के अंतर्गत समाज में बहुत से केस आते हैं और ये परीक्षा की दृष्टि से और कंपटीशन की दृष्टि से दोनों तरीके से बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ख़ास तौर से जो नए अधिवक्ता हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं कोर्टों में, उनके लिए भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि इस धारा के अंतर्गत बहुत से केसेस आ रहे हैं और उनसे उन्हें डील करना पड़ता है। तो इस सेक्शन की बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी मैंने दी। उम्मीद करता हूँ ये पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना मत भूलें, ताकि ऐसी मुख्य जानकारियाँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी प्रोविज़न पर आधारित हैं, मैं आपके सामने पेश कर सकूं और आप उससे लाभ उठा सकें। इसी के साथ मैं आपसे अनुमति चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद।